शिक्षक साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अखिल ज्ञान में स्वागत है। इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल से ही कैसे UDICE प्लस में स्टूडेंट की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस को और जितने भी आने वाले प्रॉब्लम हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा। आपने UDICE प्लस में स्कूल प्रोफाइल और टीचर की जानकारी तो एंट्री कर ली होगी। अब हम स्टूडेंट एंट्री को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च में क्लिक करेंगे और यहाँ पर UDICE प्लस सर्च करेंगे। ये UDICE का लिंक आ गया, आप सर्च करेंगे तो पहला भी आ जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। UDICE प्लस का मोबाइल में कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन ऑप्शन लिखा हुआ है। लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटी टीचर मॉड्यूल में एंट्री कर लिया है। लिखा है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल में यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। भारत के सभी राज्य स्टेट यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ से आपको अपना जो भी स्टेट लागू होता है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी स्थिति में छत्तीसगढ़ है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट करते हुए फिर गो को क्लिक कर देंगे। गो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल। यहाँ छत्तीसगढ़ लिखा है। अगर आप जो भी राज्य सिलेक्ट करेंगे आपके लिए जो भी लागू होता है वो राज्य यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूजर आईडी आपके स्कूल का UDICE कोड है। पासवर्ड आपने बनाया होगा और कैप्चा जो बगल में लिखा हुआ है जैसे 67501A, यही यहाँ पर सेम टू सेम लिख के लॉगिन क्लिक कर लेना होता है। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही ये स्कूल इन्फॉर्मेशन के एक मैसेज आ जाता है। इसमें स्कूल का डिटेल है, इसको क्लोज कर देना है। थोड़ा डाउन किया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है सेक्शन मैनेजमेंट। चूँकि मैं जो आईडी यहाँ पर डाला हूँ एक प्राइमरी स्कूल का है, तो यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं कि क्लास 1 2 यहाँ पर ऐड है। लेकिन अगर आपके क्लास ऐड नहीं है तो यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट सबसे पहले क्लिक करना होगा। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करते हैं। सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करने पर थोड़ा नीचे आएंगे, ऐड सेक्शन ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर सिलेक्ट क्लास में हम क्लास 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और आप जो भी क्लासेज हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की आईडी है तो यहाँ पर क्लास 1 टू क्लास 5 दिख रहा है। अपर प्राइमरी क्लास 6 से 8 दिखेगा। हाई स्कूल क्लास 9 टू 10 रहेगा और हायर सेकेंडरी क्लास 11 टू 12 रहेगा। तो यहाँ से हमें सेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं क्लास 3 को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सेक्शन एलियाज रहता है। तो सेक्शन यहाँ पे पहले से, क्योंकि आपने वहाँ पर प्रोफाइल एंट्री की है तो वहाँ से ये तो कंफर्म है कि आपके स्कूल में कौन कौन से क्लास चलते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लास कर लेंगे। उसके बाद अगर एलियास है आपके यहाँ तो एलियास सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो उसको छोड़ के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन, चूँकि हिंदी बस यहाँ चल रहा है तो हिंदी है। अगर किसी स्कूल में हिंदी अंग्रेजी दोनों है, दोनों दिखेगा। और अंग्रेजी है या इंग्लिश है तो इंग्लिश दिखेगा। यहाँ पर हिंदी बस है तो हिंदी हम क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। सेक्शन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। नीचे देखते हैं तो क्लास 3 यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह बाकी क्लासेस भी आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेक्शन जोड़ लिया। अब सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे ये सभी क्लासेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हम इसको खिसकाते हुए दाईं ओर देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हर सभी क्लास में व्यू मैनेज और ऐड स्टूडेंट। व्यू मैनेज मतलब पहले से अगर आपने ऐड किया है तो उसका डिटेल यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया इसलिए ऐड स्टूडेंट करेंगे। मैं यहाँ पे कक्षा 5 में एक बच्चे का डिटेल ऐड करके दिखाने चल रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे खिसकाऊंगा और यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करूंगा। ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करने पर ये सेक्शन ए जनरल प्रोफाइल आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है जैसा एज पर स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल के रिकॉर्ड में जैसा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने नाम अखिल लिख दिया। यहाँ कंप्लीट नाम आपको लिखना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर अखिल के बाद हम स्पेस दे देते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ लाल रंग से ये रंग उठेगा, तो स्पेस ऐसे आगे नहीं देना है। लेकिन अगर आगे कुमार लिखते हैं, देखिए हरा हो गया लेकिन बाद में स्पेस नहीं लिखता है। तो स्टूडेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जेंडर का। यहाँ 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पर से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है DDMMYY। पर में कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिलेक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत का हो मोबाइल में। तो यहाँ पर जैसे जैसे लिखा है उसी तरह लिखिए।
अगर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमको लिखना है 1/1/2013 लिखना है, तो सीधे सीधे लिख दीजिए 01, फिर उसी तरह ऑब्लिक लगा दीजिए, फिर 01 ऑब्लिक लगा दीजिए और 2013 लिख दीजिए, तो सीधा यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट कोड आईडी अगर स्टेट के हिसाब से कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लिक करके बाहर देखेंगे, देखिए लाल कलर नहीं होता है। मदर्स नेम में आएंगे, यहाँ माँ का नाम लिख देना है। कुछ डाटा मैं सेफ्टी कारण हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे माँ का नाम लिख देंगे। उसके बाद फादर्स नेम, पिता का नाम लिख देंगे। उसके बाद गार्जियन का नाम, गार्जियन का नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा, लेकिन अगर कोई अदर गार्जियन है तो यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट का आधार नंबर लिखना है और नीचे आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है सेम उसी तरह लिखना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर एंट्री कर देता हूँ। आधार नंबर एंट्री करने के बाद नीचे में स्टूडेंट का सेम वैसे नाम भी लिख देना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्टूडेंट का आधार कार्ड अभी ना हो या उपलब्ध ना हो पा रहा हो, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर उपलब्ध है तो बिल्कुल डालिए, नहीं उपलब्ध हो रहा है तो उसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आधार नंबर जो है स्टूडेंट का नहीं होने पे 9 को 12 बार लिखना है। 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 12 बार हमने आधार नंबर वाले जगह में 9 लिख दिया, तो नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार अपने आप ऑफ हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारी एंट्री जो हो रही है उसमें इस बच्चे के पास आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं है। तो आधार नंबर ना हो तभी ये अपनाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, एड्रेस वाले भाग में आएंगे। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालना है, उसके बाद पिन कोड डालना है। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए अभी जानकारियां जो है एकदम परफेक्ट नहीं, लेकिन जब स्टूडेंट की एंट्री करूंगा तो परफेक्ट जानकारी भरूंगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के बाद नीचे देखेंगे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर और कोई मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी पेरेंट गार्जियन का तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं एडिशनल डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पर मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट यानी बच्चे की मातृभाषा, विद्यार्थी की मातृभाषा को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं यहाँ पर आ जाएंगी। सारी भाषाएं हैं तो ड्रॉप डाउन ऐसे करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर डार्क है यहाँ पर उस भाषा के संबंध में कुछ लाइन, अगर कुछ अक्षर लिखेंगे तो अपने आप वो सर्च हो जाएगा कुछ वर्ड्स लिखने से। तो मुझे जैसे छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ ही चलना है, तो यहाँ पर CHHA लिखेंगे तो हिंदी छत्तीसगढ़ी ऑप्शन आ गया और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी में आएंगे कि स्टूडेंट जनरल, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से उससे कर लेते हैं। क्योंकि आगे मैं स्कॉलरशिप का भी बताने वाला हूँ इसलिए सेकंड कैटेगरी SC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं माइनॉरिटी ग्रुप, अल्पसंख्यक समूह, यहाँ पर 7 ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी अल्पसंख्यक समूह है। अगर बच्चा अल्पसंख्यक समूह से तो उसे सिलेक्ट कर दीजिए, लेकिन नहीं है तो उस स्थिति में 7 नंबर जो NA नॉट अप्लाइड है इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। वेदर BPL बेनिफिशियरी, क्या विद्यार्थी BPL में आता है, गरीबी रेखा से नीचे आता है? तो अगर आता है तो यस और नहीं आता है तो नो। अगर यस कर देते हैं नीचे आ जाता है क्या अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी है, बेनिफिशियरी है? तो अगर इसका लाभार्थी है तो यस रखना है, नहीं तो नो रखना है। तो हम अपनी स्थिति में BPL में तो रखे हैं बच्चे को, लेकिन अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उसको नहीं मिलता है तो नो कर देते हैं। फिर आता है वेदर बिलोंग टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, हम इसे तो इसको नो करेंगे या यस करेंगे, तो यहाँ पर नो कर देते हैं। है वेदर CWSN, क्या दिव्यांग है, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर दिव्यांगता अगर हाँ करते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में 21 तरह की दिव्यांगता के प्रकार हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसके प्रकार को भी यहाँ सेलेक्ट करना होगा, तो हम अपनी स्थिति में नो कर देते हैं। उसके बाद आते हैं वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, क्या विद्यार्थी भारत का रहने वाला है? तो यस कर देते हैं। इज दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड, क्या शाला त्यागी बच्चे के रूप में इसकी पहचान हुई बच्चे की? यदि हाँ तो यस, नहीं तो नो, तो नो कर देते हैं। यदि हाँ कर देंगे तो उसमें फिर नीचे ऑप्शन खुल जाएगा व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम्ड, कि इस साल में कि नजदीकी साल में वो शाला त्याग करने वाला था, तो हम इसको नो कर देते हैं। और इसके बाद सेव ऑप्शन को क्लिक कर देना है। सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सामान्य डिटेल दिखेगा, इसको मिलान कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म क्लिक करने के बाद आ जाएगा कि स्टूडेंट हैज बीन इनिशियलाइज्ड या सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ऐड न्यू स्टूडेंट, गो टू डैशबोर्ड की नेक्स्ट। तभी इस बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी हमको नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट दबाएंगे। आप यहाँ पर एडमिशन नंबर इन स्कूल,
इस स्कूल में उसका जो दाखिला क्रमांक एडमिशन नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है। एडमिशन डेट इन प्रेजेंट क्लास, अब यहाँ पे जैसे हम 5वीं वाले कक्षा के बच्चे का यहाँ पर भर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो डेट हम डालेंगे वो इस कक्षा में एडमिशन डेट डालेंगे। ये डेट 2022 का होगा, क्यों कर रहे हैं, यानी 2022 का एडमिशन डेट होगा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल जो है 16 जून को खुलता है, तो हम यहाँ पर डेट डाल देंगे 16/06/2022, ये यहाँ पर ले लिया। अब इसके बाद पूछा क्लास, सेक्शन या रोल नंबर, तो क्लास हम 5 का एंट्री कर रहे हैं तो 5 यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद एक ऑप्शन ऑफ दिख रहा है, एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्ट बाय स्टूडेंट, ये हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए है, क्योंकि हायर सेकेंडरी में स्ट्रीम चेंज होता है, विषय सेलेक्ट होते हैं, तो जो हायर सेकेंडरी वाले हैं उनके लिए ऑप्शन आएगा कौन से सब्जेक्ट में उन्होंने स्ट्रीम कौन सा सिलेक्ट किया है। नीचे आएंगे स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, पिछले साल में बच्चे का स्टेटस क्या था। देखिए करंट या इसी स्कूल में पढ़ रहा था कि किसी और स्कूल पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, तो आपकी स्थिति में जो भी होगा यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 5th का भर रहे हैं तो इसलिए स्टडीड एट करंट सेम स्कूल, यहीं से 4th से 5वीं में आया है। फिर ग्रेड क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, कौन से क्लास में पढ़ रहा था, हम 5वीं का कर रहे हैं इसलिए यहाँ 4थी 5वीं ऑप्शन दे रहा है, तो पिछले साल 4थी कक्षा में था। ये प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के लिए है, जिन स्कूलों का आईडी उसमें बना हुआ है उनके लिए ऑप्शन खुलेगा और गवर्नमेंट के लिए नहीं खुलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन, पिछले क्लास में वो परीक्षा में भाग लिया था कि नहीं लिया था, अगर भाग लिया था तो अपीयर्ड, नहीं लिया था नॉट अपीयर्ड, यहाँ पर अपीयर्ड आएगा। प्रीवियस क्लास स्टडीज रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, पिछले क्लास का रिजल्ट क्या था, थोड़ा इसको ऊपर करके देखते हैं। प्रमोटेड या पास, प्रमोटेड पास विद ग्रेस, डिटेन रिपीटेड नॉट पास, प्रमोटेड पास विदाउट एग्जामिनेशन, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से जो सही होगा डालेंगे, तो मैं प्रमोटेड पास को डाल देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आएगा मार्क ऑब्टेन्ड इन परसेंट, पिछले साल कितने परसेंट अंक उसको मिले थे, तो यहाँ पर मैं पिछले साल का 78% डाल देता हूँ, 78%। फिर आता है नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंड स्कूल प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल पूरे वर्ष भर में कितने दिन बच्चा स्कूल में उपस्थित हुआ था, उसकी पूरे अटेंडेंस पे डालना है, तो जो भी यहाँ पर अटेंडेंस पिछले साल की रहेगी उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 21-22, कक्षा 1 का अगर भरेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था क्लास 1 की स्थिति में, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ECCE बालवाड़ी में पढ़ रहा था या आंगनबाड़ी में पढ़ रहा था, तो उस ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, नीचे सभी ऑप्शन जो हैं वो बंद हो जाएंगे। कक्षा 1 की स्थिति में यही करना होगा। कक्षा 6 में जैसे दूसरे स्कूल से बच्चा आ रहा है तो वहाँ दूसरे स्कूल से डाल देंगे, या कक्षा 1 में आया है पहले नहीं पढ़ रहा था आर्ट स्टडी में डाल देंगे, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन और किसी भी ऑप्शन को डालने की परेशानी नहीं रह जाएगी। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया, यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमको ऊपर आना है 4.3.1 के ए में, यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, विद्यार्थी को कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई है उसके लिए यस और नो है, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों को क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक दिया गया है, फ्री यूनिफॉर्म दिया गया है, हमारी स्थिति में सिर्फ टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म फ्री थे तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, विद्यार्थी के द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त की गई है या नहीं। पहला है सेंट्रल स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार की किसी भी छात्रवृत्ति को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, हमारी स्थिति में नो है, लेकिन आपकी स्थिति में अगर यस होगा तो यस करेंगे, तो यस करेंगे तो नीचे ये ऑप्शन खुलेगा किस तरह की छात्रवृत्ति थी, वो भी सही होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। था अपनी स्थिति में नो कर देते हैं तो ऑप्शन बंद हो जाएगा। फिर आया स्टेट स्कॉलरशिप, राज्य छात्रवृत्ति अगर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ यस है तो इसको यस कर देते हैं, और नहीं है तो नहीं कर देंगे, ये नो रहेगा। अदर स्कॉलरशिप नो है, आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे मान लीजिए 6वीं कक्षा की लड़की का आप भर रहे हैं या लड़के को भर रहे हैं, तो यहाँ स्टेट स्कॉलरशिप यस कर देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन एक आ जाएगा इफ एनी ऑफ अबोव इज यस देन स्कॉलरशिप अमाउंट पर एनम, तो एक साल में जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है, जैसे 6 क्लास में आने वाली बालिका को 880 में मिलता है तो 800 लिख देंगे, जिस भी कैटेगरी में जितना मिलता है यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर स्टेट स्कॉलरशिप भी नो कर देते हैं, अगर यस करेंगे तो उसका अमाउंट यहाँ पर टोटल आपको लिखना पड़ेगा सभी का जोड़ के। फिर 4.3.2 में आते हैं फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ सिग्नेचर, तो हमने दिव्यांगता में पीछे नो कर दिया, इसलिए अगर वहां यस किए होते तो यहाँ पर ऑप्शन आता कि ब्रेल बुक, ब्रेल किट, ड्रेस, हेयरिंग एडेड, क्लिपर जो भी उपलब्ध कराया गया उसको यहाँ पर टिक करना होता। 4.3.3 में आते हैं वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सीखने के किसी विशेष उसमें डिसेबल है, बच्चे की तकलीफ है तो यहाँ यस और नो करना है, तकलीफ है तो यस नहीं तो नो। यस करेंगे तो इसमें ये बताना है कि उसको
अक्षर पहचानने में दिक्कत हो रही है, कि उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया यहाँ पर है कि अंकों को नहीं पहचान पा रहा है, अक्षरों को नहीं पहचान पा रहा है, शब्दों, तो इनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारी स्थिति में नो है। इसके अगले भाग में आते हैं, वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यदि इस तरह का कोई डिसऑर्डर हाँ करेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो ना करेंगे, नो करेंगे। फिर है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन्ड फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसके लिए यस आर नो करेंगे, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। 4.3.6 में आता है, इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। यदि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल रहता है, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां स्कूल में रहती हैं, अगर सब में शामिल होता है तो यहाँ पर यस कर देंगे, हमारी स्थिति में यस है। Has the student been identified as the gifted talented in following? नीचे दी गई चीजों में अगर बच्चा स्पेशल टैलेंट वाला हो, उसको यस करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यस करते हैं तो किस में है, मैथमेटिक्स में है, लैंग्वेज में है, साइंस, टेक्निकल, स्पोर्ट, आर्ट, इन किसी चीजों में है। तो मान लीजिए इसमें किसी एक को, स्पोर्ट को भी सिलेक्ट कर देते हैं, तो क्या नीचे आ रहा है, क्या प्रोवाइड मेंटर प्रोवाइड किया गया है, हाँ या नहीं। क्या स्टूडेंट नेशनल या स्टेट लेवल में किसी ने कैंप में शामिल हुआ है, यहाँ पर स्टेट या नेशनल सिलेक्ट करना होगा। क्या स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन, ओलंपिक या नेशनल लेवल कंपटीशन में अगर भाग लिया है, तो यस आर नो करना है। यहाँ पर यस करते हैं तो इस तरह के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो यहाँ पर हम नो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4.3.8 में आते हैं, डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड्स। यदि स्टूडेंट विद्यार्थी एनसीसी या एनएसएस या स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हमारा प्राइमरी में है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए नो कर रहे हैं। उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया मैसेज, फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये ऑप्शन आने के बाद हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से हम जितना भी डाटा भरे हैं वो पूरा पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और ऊपर से नीचे तक एक बार इसको मिलान कर लेना है कि जितना डाटा हम भरे हैं सही है कि नहीं है। सब मिलान हो जाने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर बैक है, बैक मतलब फिर से जाके सही कर सकते हैं, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड, सीधे फ्रंट में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको करना है कंप्लीट डाटा। कंप्लीट डाटा करेंगे तो ये स्टूडेंट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, तो हम कंप्लीट डाटा पर क्लिक करते हैं। फिर आ गया, क्या आप श्योर है कंप्लीट डाटा क्लिक करना है, तो हाँ हम श्योर है, हम ओके क्लिक करेंगे। आ गया हमारे से डाटा कंप्लीटेड, बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड। आगे और हमको एंट्री करना है, इसलिए बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड करेंगे, तो यहाँ पर आ गए इस क्लास के एंट्री वाले जगह में, जहां पर जो भी हमने एंट्री किया यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म में 3 भाग है, जीपी, ईपी, एसएफ। जो भी अगर तीनों भाग भरे हुए हैं तभी यहाँ पर हरा दिखेगा, नहीं तो लाल दिखेगा। लाल दिखेगा तो फिर से इसको क्लिक करके उस भाग को फिर से हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिसमें आंख जैसे बना है, यहाँ से हम जो भरे डाटा फिर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन लाल से डिलीट कर बना हुआ साइन, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसी क्लास में हमको ऐड करते जाना है, तो यहाँ ऐड स्टूडेंट दिया है, यहाँ से ऐड स्टूडेंट करते जाएंगे। स्कूल डैशबोर्ड में फ्रंट में पहुंच जाएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट क्लिक करेंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट हमको यहाँ पर दिखाई देगी, और एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम स्कूल डैशबोर्ड क्लिक कर देते हैं। फ्रंट में आ गए, रिपोर्ट, स्कूल प्रोफाइल सब यहाँ देख सकते हैं। फ्रंट में जब भी हम खोलेंगे अब हमको ये दिखाई देगा। अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, एक बच्चे का हमने एंट्री कर दिया है, तो वो सर्वर जब उसको रिस्पांस करेगा थोड़ी देर में अगले दिन इसमें अपडेट होके आ जाता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। आपने हमने 5वीं कक्षा में किया था, इसलिए व्यू मैनेज में क्लिक करेंगे तो बच्चा फिर से दिखने लगेगा। ये यहाँ पर जो एंट्री किया था यहाँ पर दिखाई देने लगा है। फिर स्कूल डैशबोर्ड में जाते हैं और यहाँ पर अभी ऐड स्टूडेंट करेंगे तो फिर स्टूडेंट फिर से खुल जाएगा। व्यू मैनेज करते हैं तो फिर वही जाते हैं ऊपर से, फिर ऐड स्टूडेंट यहाँ से भी करते जाएंगे कंटिन्यू, इसी सेक्शन इसी क्लास में इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर हमको डिलीट करना है, अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए आपके द्वारा कोई भी स्टूडेंट की एंट्री गलत हो गई है या डुप्लीकेट हो गई है, वो भी ऑप्शन वहां पे दिया है, डुप्लीकेट आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं ये एंट्री जो है आपको दिखाने के लिए किया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सारा डिटेल यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा आर यू श्योर टू इनएक्टिव डिलीट रिकॉर्ड परमानेंटली। तो यहाँ रीजन सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो रीजन हम रॉन्ग एंट्री डाल देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विद टीसी, ड्रॉप आउट या डेथ की स्थिति में भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो मैं रॉन्ग एंट्री कर दिया और यहाँ पर रिमार्क डालना है, तो मैंने यहाँ पर एक रिमार्क डाल दिया और डिलीट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड।